हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज आल्सो, जो कि मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। आज का जो पिकर कार्ड नहीं है, आज भी पिकर डेक है। आपको डेक चूज करना है, उसके बेसिस पे मैं आपको आज के टॉपिक की रीडिंग दूंगी। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है आपका? हमारा सबका आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पास एंजल्स कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स दे चुके हैं आपको, और जो ऑलरेडी मिल रही है और आगे आने वाले टाइम में भी मिलती रहेगी, जो आपके साथ सदैव है। ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, चाहे जैसा मर्जी टाइम हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो। ओके, या ट्रांजिस्टिंग फेज हो, कुछ भी तरह का आपका है, ठीक है, फेज चल रहा है लाइफ में, तो उसमें एंजल्स आपको कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो फॉर एवर लास्ट है आपके ऊपर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। फाइल है हमारी, उस पर मैंने एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स रखा है, दूसरे डेक पे मोनोलॉजी एंड तीसरे डेक पे रिडेवेट टैरो डेक रखा है। ओके, पहली पाइल पे एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स है, दूसरी पाइल पे है हमारे पास मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स एंड थर्ड पाइल पे हमारे पास रिडेवेट टैरो डेक। ओके, ये तीनों हमारे पास आ गई पाइल्स, और लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट डेक है। आपको डेक के बेसिस पे चूज करना है, ठीक है। और अपने एंजल्स को आप याद कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप 10 सेकेंड की ब्रेक लें कोई भी टास्क अगर कर रहे हैं, बिकॉज उसके चलते हुए अगर आप कोई डेक चूज करते हो और रेजोनेट नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। ओके, तो इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10 सेकेंड्स का ब्रेक लें और एंजल्स से विश मांगे कि आपकी कौन सी ब्लेसिंग है जो हमारे पास शुरू से, जब से हम पैदा हुए तब से लेके अब तक है। ओके, और कोई भी फेज हो लाइफ का, वो ब्लेसिंग आपकी हमारे पास हमेशा लास्ट रही है। फाइन, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 पे एंजल थेरेपी कार्ड्स है, पाइल नंबर 2 पे मोनोलॉजी है एंड पाइल नंबर 3 पे रिडेवेट टैरो डेक है। तो चूज कर लीजिए। ये है पाइल 1 जिन्होंने डॉर्विन वर्च्यू एंजल थेरेपी कार्ड्स चूज किए थे। ओके, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किए हैं, डेक चूज किया है, सॉरी, ठीक है, डॉर्विन वर्च्यू एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स। तो आइए उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिस्टल्स। ओके, फिर आता है हील अवे एडिक्शंस, पेरेंट्स, आर्कएंजल माइकल, सैक्रल चक्रा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। ये 8 कार्ड्स आए हैं फॉर पाइल 1 जिन्होंने डेक डॉर्विन वर्च्यू एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स चूज किया है। फाइन, सबसे पहले आता है क्रिस्टल्स। आपकी लाइफ में आपको जो ब्लेसिंग जो आपके लिए हमेशा लास्ट फॉर एवर है, वो यही है कि अगर आप किसी भी तरह का क्रिस्टल पहनोगे अपनी लाइफ में, वो आपको सपोर्ट ही करेगा, आपकी एनर्जीज को वाइब्रेंट बनाएगा एंड पॉजिटिवली आपकी एनर्जीज जो है वर्क करेंगी। वो क्रिस्टल जो है हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज को पॉजिटिवली वर्क करने के लिए, एंड द क्रिस्टल विल हेल्प यू आउट टू डील विद ईच एंड एवरी सिचुएशन। नेगेटिविटी से पार आपको हटाएगा, और प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपकी जैसी भी चलती है आपके साथ, प्रेजेंट सिचुएशन चाहे पास्ट की प्रेजेंट सिचुएशन थी, चाहे अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसा भी आपके साथ टाइम चला है, चाहे पुराना टाइम था तब भी वो आपका प्रेजेंट बना हुआ था, तो अब लेकिन आपका पास्ट है, तो वो आपके क्रिस्टल्स की हेल्प की वजह से बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी ब्लेसिंग है क्रिस्टल। हील अवे एडिक्शन यही कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक बहुत ही अच्छी दृढ़ शक्ति दी हुई है एंजल्स ने ब्लेसिंग्स के तौर पे, कि आप लोग कभी भी अगर कोई दृढ़ संकल्प है, दृढ़ शक्ति है आप लोगों में कि यार आप लोग ये चीज हील अवे कर सकते हो, तो आप वो चीज करोगे। आप ऐसा कतई नहीं है आपका कि आप अगर किसी चीज, आप हार नहीं मान सकते। आपको सबसे बड़ी शक्ति आपकी ब्लेसिंग्स ही ये दी है एंजल्स ने कि आप अपनी कोई भी तरह कोई प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये भी कईयों में होता है, हील करने की क्षमता अपनी एडिक्शंस को। आपके पेरेंट्स आपके बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो एंजल ने आपको दिए हैं। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनके साथ जितना हो सके समय व्यतीत करें, उनके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल ना करें, बुरा बिहेवियर ना करें। उनकी कोई बात है, अगर वो कोई हार्श चीज बोल देते हैं तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कम से कम दें, क्योंकि उसमें भी आपकी लाइफ को जो है, आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा हैप्पीली वर्क कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ट्रू साबित हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं, जो आर्कएंजल माइकल है वो भी आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी जितनी भी उनके पास एनर्जी है, उनको पता है कि आपके पास उनकी पावरफुल एनर्जी वो आपको सपोर्ट करने में लगा रहे हैं, आपको गाइड करने में लगा रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की और कभी भी आए। आपके जो एंजल है आर्कएंजल माइकल दिखाई दे रहे हैं,
एंड ही इज सपोर्टिंग यू अ लॉट। आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, प्रोटेक्ट करते हुए, आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना परेशान, चोट नहीं आने देते आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉय हार्ट। ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है, ठीक है एंजल्स की। सैक्रल चक्र आया है तो आपको यही बोलेंगे कि आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि आपको जितने भी कहते हैं ना कि प्रोसेस्ड चीजें हैं, चाहे वो हार्श आइटम, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स हैं, आप उनसे हाईली सेंसिटिव हो, आपको बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट होता है। तो इसीलिए एंजल्स कहते हैं कि आप उनसे थोड़ा सा रिजर्व या बाउंड्री बना के ही रहते हो। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं जो सारी लाइफ आपको जो है डील करना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स के भी रूप में कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जो हमें ना चाहते हुए ब्लेसिंग्स नहीं, जो हमें चाहते हुए ब्लेसिंग्स नहीं लगती हैं। सबसे पहले सैक्रल चक्र की अगर मैं बात करूँ तो सैक्रल चक्र यही बात कर रहा है कि आपको एंजल्स यही कह रही हैं कि आप हाईली सेंसिटिव हो ऐसी चीजों से, ऐसे इंसानों से जो बहुत नेगेटिवली आपको अप्रोच करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आप पे डालते हैं। तो आपको उनसे एंजल्स जो है कोशिश करती हैं कि आपको साइड रखा जाए, उनसे आप रिजर्व चीजों के साथ रहो, आप रिजर्व रहो बिल्कुल उनके साथ। ये सैक्रल चक्र डेफिनेटली है, ये ब्लेसिंग आपके लिए जो है डिफिकल्टी है और आप इससे जो है हमेशा बाहर निकल के आ सकते हैं। डिफिकल्टी में क्यों कह रही हूँ कि ब्लेसिंग जो है वो डिफिकल्टी भी बन के आ सकती है, क्यों? क्योंकि आपको परेशानियां तो ऐसी है नहीं कि आपको परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियां दिखाई दे रही हैं आपकी, ब्लेसिंग्स जो है वो बात अलग है, परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं आपकी कि आपको नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेंट पीपल और बहुत सारे सिचुएशंस है जो हार्श कमेंट्स, हार्श चीजें जो है लाइफ में बॉदर करती हैं। तो वो सब चीजों का हील अवे एडिक्शंस आपको इतनी शक्ति दी हुई है एंजल्स ने कि आप उसको डील आउट कर सको कभी भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहे हैं एंजल्स कि आप जो चीज अपने सच्चे मन से, और आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंजेस जो है वो बहुत कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, खास करके आपके बहुत सारी रिलेशनशिप्स में और ऐसी एक्टिविटीज जहां से आपको पैसा आएगा और या आपको करियर ग्रोथ होगी, वहां पे आई कैन सी चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ अगेन एंड अगेन। तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्लेसिंग की तरह काम कर रहे हैं। आप इमोशनल बहुत सेंसिटिव हो, सबसे पहली बात तो ब्लेसिंग है आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो देर से जरूर मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए वाली चीज चल रही है आप लोगों के साथ। ओके, फिर आते हैं इमोशनल सेंसिटिविटी। इमोशनल सेंसिटिविटी इज दिस कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो और आपका सोसाइटी में ऑनर एंड रिस्पेक्ट जो है, रुतबा, वो एक ब्लेसिंग है एंजल की कि वो आपका बना रहेगा। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट से बुलाता है तो वो एंजल की ब्लेसिंग्स है आप लोगों पे, जो आपके शुरू से आपके साथ और आपके एंड तक रहेंगी। कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। ऑब्वियसली आपकी लाइफ के कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिसमें भी एंजल्स ने आपको ब्लेसिंग्स देना जो है छोड़ा नहीं है, आपको ब्लेस कर रही है। वो आपको हील अवे एडिक्शंस आ जाओ या सैक्रल चक्र कह लो या आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन एनी सर्कमस्टांस हो, तो कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट आया है। तो आप जितना आपका पता है क्या मनोबल आपका पॉजिटिव ही रखना बनता है। एंजल्स ने आपका मन को पॉजिटिवली घटित किया हुआ, जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर एक जो होता है घड़ा बनाने वाला जो होता है, वो भी एक अच्छी शेप देता है घड़े को। तो आपके लिए एंजल्स ने आपके हार्ट को इतनी अच्छी तरह स्ट्रांगली उसको किया हुआ है, बनाया हुआ है, ताकि आप लोग हर चीज से जो उभर के आ जाएं बाहर, और आपको कोई भी चीज इतनी देर तक परेशान ना करे जब मतलब जिससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा जो है डिप्रेस्ड महसूस करें। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स, क्रिस्टल, पेरेंट्स, आपकी एडिक्शंस आप हील अवे कर सकते हो, ठीक है। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योर इमोशनल सेंसिटिविटी एंड आर्कएंजल माइकल आर योर ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स, ये सारा कुछ आपके ब्लेसिंग्स ही है। लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम्स आप डील करते हो उसमें भी आपकी ब्लेसिंग्स जो है किस तरह काउंट करती हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आइए पाइल 2 यानी कि डेक सेकंड देखते हैं, मोनोलॉजी। सो ये है पाइल नंबर 2 यानी कि डेक नंबर 2, मोनोलॉजी और ऑरेकल कार्ड्स जिन लोगों ने भी चूज किया है। तो आइए शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। ओके, मोनोलॉजी और ऑरेकल कार्ड्स की। तो लेट्स सी, सबसे पहले आया है न्यू मून एक्लिप्स। ओके, न्यू मून एक्लिप्स आया है हमारे पास। फिर आया है हमारे पास न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून इन एरिस। ओके, देयर इज अ लॉट मेनी न्यू। फुल मून इन लिब्रा, फुल मून इन कैंसर, वैनिंग मून, वॉइड ऑफ कोर्स मून एंड गिबस मून। ये हमारे पास आए हैं, ठीक है। मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आया है न्यू मून एक्लिप्स।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है वो यही है कि आपकी लाइफ में चेंज जो है वो बहुत पावरफुल वर्क करता है, बहुत पावरफुल, मतलब आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है आपके ऊपर, और आपको वो चीज को अब मतलब ऐसा है कि आपकी लाइफ में हर स्टेप के बाद कहते हैं कि स्टेयर्स टू सक्सेस है, 7 स्टेयर्स टू सक्सेस। तो आपकी लाइफ में वो जो स्टेयर्स हैं टू सक्सेस और टू लिव योर लाइफ फुलेस्ट, तो उसके लिए आपकी लाइफ में और बहुत सारे चेंज जो हैं स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहे हैं। और वो एक ब्लेसिंग ही है आपके लिए कि आपको कॉन्स्टेंटली चेंज के साथ वर्क करना है अपने आप को, जो आपके चेंज आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग लेके आता है, आपका एक बेस्ट आउट वर्जन लेके आ रहा है। एंजल्स आपके बेस्ट आउट वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए एक न्यू मून एक्लिप्स आया है आपके लिए। फिर आया हमारे पास न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे, एक शील्ड बना ली उन्होंने आसपास आप लोगों के, फैमिली के, आपके इनफैक्ट, और जिससे भी आप प्यार करते हैं उनके आसपास शील्ड बनी है। उनको कभी भी कुछ भी ऐसा डेंजरस उनकी लाइफ में कभी नहीं होगा। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई विल पावर आपके ऊपर फोर्स नहीं डाल सकती है। आपकी लाइफ आप इमोशनली वर्क करेंगे। एंजल्स ने आपको ये ब्लेसिंग दी है कि यू आर ब्लेस्ड विद आवर प्रोटेक्शन। और आपको क्या चाहिए जो फॉर एवर है, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको फॉर एवर के लिए है, एंड दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू। ठीक है, न्यू मून इन एरीज आया है, विच मीन्स कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको जो है, आपको पता होना है, आपको बोल्ड बनाया है एंजल्स ने, आपको फायरी बनाया है, आपको करेजियस बनाया है। एट द सेम टाइम आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किसी की बात नहीं मानते हो, आप बहुत सोच समझ के रैशनली अपने एक्शंस लेते हो और आप एक्शंस लोगे अपने। ठीक है, आई कैन सी वेरी फायरी एनर्जी इन यू पीपल, और वो एंजल्स चाहते हैं कि आप फायरी बने, बिकॉज उन्होंने देखा है वो आप में इमोशनल, आप में अच्छा बैलेंस, आप में थोड़ा सा बोल्ड एम्बिशियस बैलेंस भी देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लाइफ में जो है आपको जो है थोड़ा सा ऐसा बनाया है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जो ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आपको आती हैं। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा आया है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपके लिए जो है लिब्रास बहुत ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच उन्होंने लेके चली है, कि आप लोग जो है, आपको जो उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है वो यही मिल रही है कि एट लास्ट आप हमेशा विन विन होंगे। आपकी जो सफलता है वो थोड़ी सी, जो किसको कहते हैं ना, कि आप फोरकास्ट, आपकी लाइफ का अगर एक्शंस आपने आज किए हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो अगर आपको साल, 1.5, 2 साल बाद भी मिलता है तो वो विन विन आउटकम ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी प्रकार से कहीं लूज करते हैं और आप, मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप पे इस तरह से कि आप हमेशा गेन ही करेंगे, लॉस नहीं करेंगे, और लॉस करेंगे भी तो इट विल बी वेरी माइनर, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा आपको कभी भी। फिर आता है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर आया है, तो विच मीन्स कि आपका ये होता है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, अगर कहीं प्रॉब्लम आई है, सपोज आपको किसी भी रिलेशनशिप में कहीं पे भी इशू आ रहा है डील करने में, ठीक है, और वो पर्सनल इशू है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल इशू, तो एंजल्स कहते हैं कि आपके साथ हमेशा पर्सनल इश्यूज आते हैं। आप कैंसरियंस काफी हद तक दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कैंसरियंस दिखाई दे रहे हो आप लोग काफी हद तक। तो आपका क्या होता है कि आपका पर्सनल इशू एंजल कहते हैं कि आप खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, इसलिए हम आपको वे आउट देते हैं, हम आपके दिमाग में थॉट्स लाते हैं कि आप वो चीज को परफॉर्म करो और आप रेजोल्यूशन तक पहुंचो। किसी प्रकार का आप कोई ना कोई, कहते हैं ना कि आप कंक्लूजन करो किसी भी चीज का। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अगर कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम विच मीन्स इमोशनल, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, अभी भी एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको कि सेफ तो हम रखेंगे, लेकिन आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी पे स्टिल आप हमें वर्क करने की जरूरत है, वो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है आपके साथ। फिर आता है हमारे पास वेनिंग मून। वेनिंग मून यही कहते हैं कि यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू रिलीज, आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या रिलीज करना है। पाइल थ्रू आपके लिए सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम आती है एंजल्स को डील करने में। एंजल्स को पता है कि ये ब्लेसिंग्स उन्होंने आपको दे रखी है, कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपने रिलीज करनी है नेगेटिव एनर्जी अपनी लाइफ से, और किस इंसान को, शख्स को, सिचुएशन को यू नीड टू रिलीज। ये चीज में एंजल्स ने आपको फुल पावर दे रखी है, तभी तो आपका आया है हमारे पास न्यू मून इन एरीज, विच मीन्स की फुली बोल्ड, एम्बिशियस एज वेल एज वेरी आउटस्पोकन पर्सनैलिटी। तो आपके लिए एंजल्स ने यही बोला है कि वो क्यों एरीज लेके आए और क्यों वेनिंग मून नीचे लेके आए, उसके इसीलिए लेके आए ताकि आपको एट टाइम आपको पता होता है कि यार नहीं, नाउ दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू। तो एंजल्स कहते हैं कि अगर आपको इतना माइंड ओपन है, ओपन माइंडेड हो, आप बोल्ड हो, ये हमने आपको ब्लेसिंग्स दे कि आप ऐसे बनो, ठीक है, आप ऐसे हो, और आपके लिए आपकी पावरफुल चेंजेस आर द ओनली कांस्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। पाइल 2 फाइन। एंड आपके सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो एंजल्स की है वो यही है कि आपको और आपके लव्ड वंस को वो टोटली प्रोटेक्ट करते हैं, और आपको क्या चाहिए। फिर आता है वॉइड ऑफ कोर्स मून, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन।
आपके अब कैंसरियंस, आपके 2 कैंसरियंस कार्ड्स आए हैं, फाइन। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि कैंसरियंस पीपल जो होते हैं वो एक चीज को बार बार सोच के अपने जो माइंड है उसका माइंडसेट खराब करते हैं। माइंडसेट कैसे खराब करते हैं कि हर चीज को मतलब बहुत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसीलिए एंजल्स कहते हैं कि आपको बहुत जल्दी नपातुला आपको ये पता चल जाता है। आप करते हो, कई बार आप उस सिचुएशन में जब डूब जाते हो तो आप बहुत ज्यादा उस सिचुएशन के बाद सोचते हो, लेकिन आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स ऐसी है कि आप उस चीज को एट टाइम समझने की भी रखते हो, एनर्जी रखते हो। ठीक है, बहुत बोल्ड एनर्जी आपकी एरीज की दिखाई दे रही है, कैंसरियंस की ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल दिखाई दे रही है। और आप अगर एक बात में अटक जाते हैं तो आप इतना मादा रखते हैं कि आप अगले ही पल उस चीज से निकल पाए। तो ये ब्लेसिंग है एंजल्स की आपके लिए कि आपको पता है कि यार इस सिचुएशन से ये निकलेगा, उस सिचुएशन से ऐसा नहीं निकलेगा। आप बहुत फ्रैंक हो, ऐसा नहीं है कि अपने आप को या भ्रम में रखा हुआ है, तो विच इज वाई यू आर वेरी गुड। फिर आता है गिबस मून। तो आपके गोल जो है आप डेफिनेटली अचीव करोगे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंजल्स आपको ये हमेशा बताती हैं कि आपको पॉजिटिव रखती हैं। कहीं ना कहीं आई कैन सी वेरी पॉजिटिव वाइब्स, आप बहुत पॉजिटिव रहते भी हैं। ठीक है, अगर सैडनेस आती है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, लेकिन जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं, जो आपका जिसको कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी है, नजरिया है चीजें लेने का, वो बहुत ही पॉजिटिवली है। और आई होप आप समझ पाए होंगे कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे किस प्रकार है। इस प्रकार है कि चेंजेस वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली देते हैं और चेंज से आपका बेस्ट आपका निकालते हैं वर्जन, आपके लव्ड वंस को सेव रखते हैं और फिर आपको नेगेटिविटी रिलीज करने का प्रॉपर आपको एरीज की बिल्कुल वो देते हैं, क्या कहते हैं, एरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप में जो है वो एंजल्स के बदौलत ही प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल 3 चूज की है, यानी कि डेक 3 रेडियवेट टैरो डेक चूज किया है सॉरी, तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग कि उनको एंजल्स किस फॉर्म में ब्लेसिंग्स देती हैं अपनी। 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, जस्टिस इन रिवर्स एंड द हार्मेट इन रिवर्स। ये कार्ड्स आए हैं फॉर पाइल 3। ओके, सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि आपको छोटे छोटे जो टास्क हो उसमें हैप्पीनेस मुझे कम दिखाई देती है। एंजल्स ने आपको जो है वो हैप्पीनेस कम दी है सो दैट यू कैन एंजॉय द बिगेस्ट हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपके कर्माज आपके लाइफ में जो है वो पीस, वो हैप्पीनेस जो है वो लैक करता है कहीं ना कहीं। और एंजल्स कहते हैं कि वो आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वो बहुत रिस्की है। एंजल्स कहते हैं कि रिस्क है, फिर भी हमने मेंटेन करके रखी हुई चीजें कि आपकी लाइफ में चीजें आउट ऑफ प्रपोर्शन ना चले जाए, आउट ऑफ बैलेंस ना चले जाए। कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह है वो उस ट्रांजिट के इस तरह से ट्रांजिट हो रहे हैं कि एंजल्स चाहकर भी आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पा रही है जितनी करनी चाहिए उनको। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स जो है वो आपके लिए यही है कि आपको कोई छोटे छोटे कहते हैं ना चैलेंजेस, वो आते भी नहीं है और छोटी छोटी विक्ट्रीज भी नहीं मिलती हैं। इस प्रकार का बैलेंस सिचुएशन आपके लिए चल रहा है और एंजल्स की यही ब्लेसिंग्स है कि ज्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में चैलेंजेस जो है वो कम आए। आपके लिए ये ब्लेसिंग है एंजल्स की। एंजल्स कहते हैं कि हम पूरी इसमें आपके कार्ड्स में पूरा ये एंजल्स ने देखा है, एंजल्स बता रहे हैं कि आपके जितने भी चैलेंजेस जो रियल लाइफ में, जो रूटीन लाइफ में आने चाहिए उससे कम आ रहे हैं, या कि बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं, बिकॉज एंजल्स ने वो आपके लिए गठित किया है। फिर स्ट्रेंथ आता है, एंजल्स ने आपको बहुत पावरफुल, आई कैन फील लियोज हियर, आपको बहुत पावरफुल बनाया है, आपको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेंथ दी है, आप बहुत स्ट्रेंथ वर्थी हो, आपको पता है क्या करना है, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हो एज वेल एज फिजिकली भी आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो। और एक बंदे या बंदी को क्या चाहिए एंजल्स से, जो उनकी ब्लेसिंग्स इस प्रकार मिल रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि एंजल्स कह रहे हैं कि रिस्क इज देयर इन योर लाइफ, रिस्क की सिचुएशंस बनती हैं लेकिन हम फिर भी बैलेंस करके चलते हैं आपकी लाइफ। मैंने पहले ही कहा है कि एंजल्स आपकी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत बड़ा हाथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अगर कोई आउट ऑफ प्रपोर्शन चल जाती है चीज तो वो तुरंत ही उसको बैलेंस करने का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेती हैं। फिर आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर किसी चीज को लेके, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है वो सक्सेस जो है वो दिखाई दे रही है। सक्सेस है, इमोशनल हैप्पीनेस है। एंजल्स कह रहे हैं कि हमने ब्लेस किया है आपको कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपकी लाइफ में जो एंजल्स की ब्लेसिंग है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑफ योर्स निकल के बाहर आ रही है।
आपके स्ट्रॉन्ग करेक्टर पे निर्भर है। जस्टिस इन रिवर्स आया है, विच मीन्स कि आप ना बुरा काम करते हैं ना आपकी कोई सोच नहीं है इस बारे में, ठीक है। और एंजल्स कह रहे हैं कि डेस्टिनी भी आपके साथ सब थोड़ा सा सपोर्टिव है और थोड़ा सा नहीं है। दे आर नॉट बैलेंसिंग द थिंग्स। डेस्टिनी बैलेंस नहीं कर पा रही है चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन एंजल्स फुली प्रोपोर्शनेटली बैलेंस कर रहे हैं चीजों को। एंड द हार्मिट इन रिवर्स है, विच मीन्स कि एंजल्स नहीं चाहते, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप लोगों पे ये भी, कि एंजल्स आपको अत्यंत सोच में डूबा हुआ भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आप सोच में अगर एक इंसान जाता है तो वो प्रॉब्लम का ही सबब बनता है। मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर इस प्रकार है कि आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, आपको स्ट्रेंथ देते हैं हर टाइम डील करने की। आपको कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ डेफिनेटली मिल रही है, बीट योर मदर, फादर, जो भी आपके लाइफ में बंदा बंदी है, आपको स्ट्रेंथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं आपके गॉड गॉडेस से। तो वो एंजल्स की ही ब्लेसिंग्स आपके है। फिर आता है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छी एक आपको हैप्पीनेस जो है वो मिलती रहती है, आपको अपने हवाले से बहुत अच्छी हैप्पीनेस मिलती है। सराउंडिंग्स जो है वो भी के बार आपको हैप्पीनेस जो है वो मिल जाती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज इन योर कोर्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप कोई कर्मा करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कर्मा फ्रूटफुल हो 100%, तो वो बैलेंस बनाना इट्स रियली द वर्क ऑफ एंजल्स ओनली। ये एंजल्स का ही काम है और वो करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि दिस इज द सिचुएशन ये आ रही है आपके ऊपर, सिचुएशन ऐसी आ रही है, ठीक है। मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी फॉर पाइल 3, ताकि मैं जान सकूं एग्जैक्टली और एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं जो उनके ऊपर सदैव से है, हमेशा से है, यानी कि लेट्स सी फॉर पाइल 3 डेक रिडर-वेट टैरो डेक है। लेट्स सी, रिडर-वेट टैरो डेक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको पैसे की भी कोई किल्लत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कर्माज में थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि कर्मों में कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस प्रपोर्शन एक्शंस में जाता है। फिर एस ऑफ बैंड्स है। आपके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी चीज घबराने की, अगर आप कहीं आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई आइडिया, आप बहुत अच्छा आइडिया जनरेटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छा आइडिया जनरेट करना जानते हैं, आपके पास बहुत क्वालिटी ऑफ आइडियाज हैं जो आप बहुत ज्यादा वर्क करना चाहते हैं जिसके ऊपर। एंड एंजल्स कह रहे हैं कि हम समझते हैं उस चीज को। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आए तो एंजल्स को पता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे नाउ यू नीड मनी, और कहीं ना कहीं से यू गॉट योर मनी ऑलवेज। आपको हमेशा आपकी मनी जो है वो मिलती है, ठीक है। फॉर योर वर्क और फॉर अपॉर्चुनिटी आप कोशिश करके जुगाड़ से इधर उधर से सारे पैसे आपके पास आ जाते हैं और आप उस पर वर्क करते हो। अब मैं अगर डेक के पीछे की बात करूं आपके साथ, ठीक है, पाइल 3 नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स कि आपके लिए डेस्टिनी थोड़ा सा चैलेंजिंग बन के आती है। तो ये एंजल्स इसीलिए करते हैं ताकि आपके अंदर का जो है स्ट्रेंथ वर्थी पर्सन को जगा सके। फिर आता है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपसे रिलेटेड आपके मदर, सिस्टर और योर वाइफ और योर बिलवर वो बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशनल है एंड दे आर वेरी मच मैच्योर एंड आपके लिए पूरे हेल्पफुल है। वो लवर्स आया है तो आपको डिसीजन मेकर बनना है, जो कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हो। आपके लिए जो है डिसीजन मेकर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और एंजल्स की ब्लेसिंग यही है कि आपको डिसीजन मेकर बनना है। वो क्वालिटी आपको पता है कि नहीं पता है कि आप में डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है, लेकिन एंजल्स को पता है कि ये चीज आप में है और ये ब्लेसिंग है हमारी। फाइन, आई होप पाइल 3 अंडरस्टैंड कर गया होगा कि व्हाट एंजल्स ब्लेसिंग जो उनके ऊपर हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ओके तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कि नेक्स्ट वीडियो कैसे मैं बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस आपके सजेशंस पे गौर करूंगी और यू नेवर नो कि मैं आप नेक्स्ट वीडियो अपना वही बना लूं, वही वीडियो टॉपिक बना लूं। और मेरी एंजल से यही दुआ है कि जो ब्लेसिंग्स आपने आज हमें बताई हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली को जो ब्लेसिंग्स आप उनके ऊपर शुरू से लेके अब तक शेयर करते आए हैं, तो वो ऐसे ही करते रहिए।